पता है कि दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका और दुनिया के सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी भारत आज एक ऐसे ट्रेड गेम में फंस गए हैं जिसको दुनिया इकोनॉमिक मसल गेम कह रही है। भारत और अमेरिका दो दोस्त, दो लोकतंत्र। और आज सवाल है ये दोस्ती अब ट्रेड वार में बदल रही है। अमेरिका की वीजा पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी, डिफेंस टाइज और चाइना फैक्टर, इन दोनों के बावजूद, इन सारे कारणों के बावजूद दोनों देशों के बीच एक इंटरनल मसल गेम चल रही है। सवाल यही है कि किसकी मसल ज्यादा है, कौन किस पर भारी है। और इन सवाल कि आज दबाव में कौन है, मोदी या ट्रंप, इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आने वाले अगले 5 से 7 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो इन सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि दोनों देशों के बीच की मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन इश्यूज क्या है। ट्रेड इम्बैलेंस यानी व्यापार असंतुलन। तो अमेरिका का हमेशा भारत पे एक आरोप रहा है कि भारत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है अमेरिकी प्रोडक्टों पर, जिसके कारण भारतीय बाजारों में अमेरिकी प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिक पाते। मानना साफ है कि जिस व्यापार में अमेरिका का घाटा हो वो डील अमेरिका के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। तो भारत का भी एक अपना पक्ष है। भारत चूंकि एक विकासशील कंट्री है यानी कि डेवलपिंग नेशन है, इसके नाते भारत कहता है मैं अपने एमएसएमई सेक्टर अर्थात माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस, फार्मर्स यानी एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर को ओपन नहीं कर सकता। दोनों देशों के बीच कोर इशू एक और है, जहां दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो चाहते हैं और दोनों देश अपने डोमेस्टिक प्रोटेक्शन के साथ चाहते हैं। भारत चाहोगे कि अमेरिका के द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भी भारत कुछ भी एक्शन नहीं लिया। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि आज भारत की इकोनॉमी जिस रेशियो से ग्रो कर रही है उसके अनुसार अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बोइंग एंड एप्पल जैसी कंपनियां भारत के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है। दोस्तों हाल ही में आए न्यूज के अनुसार अमेरिका की 2 बड़ी कंपनियां भारत में लगभग 17 और एक 18 या 19 बिलियन के डॉलर के आसपास आने वाले अगले 5 सालों में निवेश करने के रोड मैप तैयार कर चुकी है। और यहीं से दोस्तों शुरू होती है भारत का मसल गेम। यही है भारत का असली ट्रेड मसल। इंडिया बनाम अमेरिका, इसके पास कितनी शक्ति है, इन्हीं चीजों को जानने के लिए सबसे पहले हमें मसल का परिभाषा अर्थात उसकी डिफिनेशन को जानना जरूरी है। किसी भी देश की इकोनॉमी, इस देश की पॉलिसी और उस देश का मार्केट किसी दूसरे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो कि कोई दूसरा देश उसको ना इग्नोर कर सकता है ना उसे अवॉइड कर सकता है। यही होती है किसी देश की मसल, किसी देश की पावर। अब जानने की बारी है कि दोनों देशों के बीच किसके पास ज्यादा मसल है और किसके पास कितनी शक्ति है। सबसे पहले हम बात अमेरिका की करेंगे। दोस्तों अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, साथ ही साथ डॉलर जैसे डोमिनेंस करेंसी का पावर, टेक्नोलॉजी और डिफेंस का सुपर पावर होना और 330 मिलियन लोगों का व्यापार का करने वाले खरीदने की शक्ति वाली आबादी अमेरिका के पास है। ये अमेरिका की मसल, अमेरिका की शक्ति है। भारत की शक्ति, दुनिया का सबसे युवा बाजार, भारत का स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन इंडो पैसिफिक, दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी और आने वाले कुछ ही महीनों और अगले साल में भारत का चौथा इकोनॉमी बनना अपने आप में भारत की एक ताकत को शो करता है। और दोस्तों इन सबसे बड़ी जो भारत की मजबूती है वो अमेरिका का चाइना के मैन्युफैक्चरिंग, चाइना के टेक्नोलॉजी और ग्लोबल डोमिनेंस का डर, जिसका दुनिया में चाइना का इकलौता मात्र स्ट्रेटेजिक काउंटर सिर्फ और सिर्फ भारत है। उसके सिवाय दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो अमेरिका के साथ खड़ा हो और चाइना का काउंटर हो। और दोस्तों यहीं से खेल शुरू होता है। ना अमेरिका भारत को छोड़ सकता है और ना भारत अमेरिका को इग्नोर कर सकता है। दोस्तों असल में यह ट्रेड वार नहीं है, नेगोशिएशन प्रेशर है और इन ट्रेड वार के पीछे जियोपॉलिटिक्स है। अब सवाल है दोनों देशों में मजबूत कौन और किसके पास शक्ति है। दोनों देश कमजोर नहीं है, दोनों मजबूत है, दोनों मजबूर है। इस सारे डिस्कशन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब आता है जिसको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों हु इज अंडर प्रेशर, ट्रंप और मोदी, सबसे ज्यादा दबाव किसके ऊपर है। इन सारे सवालों को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना यह होगा दबाव का कारण और क्षेत्र क्या है। सबसे पहले अमेरिका के मतलब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव क्या है। और समय में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव यानी मिड टर्म इलेक्शन है, जहां ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है अपने वोटर बैंक को बना के रखना।
अपने प्रेसिडेंशियल चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपने कैंपेन में वहां के अमेरिका के मैन्युफैक्चरर, अमेरिका के फार्मर्स के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे, जिसको पूरा करने का समय आ चुका है। अमेरिका के दुनिया के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, जिसको ट्रंप अपने हर कैंपेन में कम करने की बातें कहे थे। अमेरिका ट्रंप के ऊपर उसको कम करके दिखाने का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज और दबाव है। अब बात करते हैं मोदी का दबाव। भारत के ऊपर क्या दबाव है? अपने डोमेस्टिक वोटर्स को ये बताना कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के द्वारा भारत के ऊपर लगाए जाने वाले टैरिफ के बावजूद भी, यानी सैंक्शन के बावजूद भी, भारत ने अपने रसिया के साथ अपने संबंध को नहीं तोड़ा, न ऑयल इंपोर्ट को रोका। ये मोदी के लिए और मोदी के वोट बैंक के लिए बहुत जरूरी है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और भारत की स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए भारत के एमएसएमई सेक्टर, भारत के फार्मर्स यानी एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर, ये तीनों का प्रोटेक्शन, डोमेस्टिक प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। जो मोदी के ऊपर चैलेंज है कि इसे कैसे बचा के रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। दोस्तों, भारत के और मोदी के सामने ये चैलेंज है कि भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को दुनिया के दो सुपर पावर के बीच कैसे मेंटेन करता है, रसिया और अमेरिका। दुनिया के भारत एक ऐसा कंट्री है जो दोनों के साथ अच्छे संबंध और अच्छे रिलेशन को मेंटेन करके रखा है। अमेरिका के 50% टैरिफ को झेलने के बावजूद भारत ने नहीं झुका। ये दुनिया को और वेस्ट को ये साफ संदेश भारत ने दे दिया कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बीच में किसी का हस्तक्षेप नहीं चलेगा। और भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पहले भी स्वतंत्र थी, आज भी है और आगे भी स्वतंत्र रहेगी। और मोदी गवर्नमेंट के पास इसको बचा के रखने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अब सवाल है कि फिर दबाव में कौन है? एक्सपर्ट के माने तो इस वक्त ट्रेड डील को लेकर दबाव में यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में यूएसए के कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी के अगेंस्ट एक केस चल रहा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। अगर यह फैसला ट्रंप के अगेंस्ट आता है तो भारत सरकार और मोदी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी जीत होगी कि बिना किसी एक्शन के ही हमारे टैरिफ लगभग 50% से वो टैरिफ घटकर 10 या 5% के आसपास हो जाएगी, जो भारत के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। दोस्तों, अब सवाल सबसे बड़ी ये है कि इस इकोनॉमिक मसल गेम से निकलने के लिए दोनों देशों के बीच के क्या रास्ते हैं? एक्सपर्ट के माने तो दोनों देशों के बीच इस ट्रेड गेम से निकलने का एक ही रास्ता है। मल्टीपल रीजन है और रास्ते वही है। पहला हो सकता है कि सेक्टर वाइज ट्रेड डील को करना, भारत के ऊपर लगने वाली 50% टैरिफ को ग्रेजुअल रिडक्शन करना, दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी डिफेंस के फील्ड में एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग साझेदारी को बिल्डअप करना, और सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, चाइना के अग्रेशन के खिलाफ दोनों देशों का कॉमन स्ट्रैटेजी। ये दोनों देशों को बहुत ही क्लोज और बहुत ही पास लाती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि कौन सही और कौन गलत, अमेरिका और यूएस, मोदी और ट्रंप। इन सारे सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को देश दुनिया पर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पर भी हमारे देश दुनिया के पेज है, वहां भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें। आपका ये सहयोग हमें मोटिवेशन प्रदान करती है, और हमें उम्मीद है कि अगर आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।